हेलो जी। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो सुबह सुबह का काम सबसे पहले निपटा लेते हैं। काम क्या है मेरा, तो सुबह सुबह उठ करके और मुँह हाथ धो करके यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ। और सब्ज़ी आज आलू और मटर की बनने वाली है। तो सबसे पहले तो आलू को छील लेती हूँ, क्योंकि एक हमारे यहाँ सब्ज़ी बनता है आलू को उबाल कर आलू मटर की सब्ज़ी, और एक बनता है आलू को छील कर कच्चे ही आलू की आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू को छील करके काट लेती हूँ, और काट करके मटर बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह का टाइम है, अभी खाली टाइम है मेरे पास में, तो मटर वगैरह भी छुड़ा करके जितना यूज़ होगा उतना मैं यूज़ कर लूँगी, और बाकी जो बच जाएगा उसे मैं पैक करके फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि फिर मुझे बार बार ये काम ना करना पड़े। तो ये सब काम ऐसा है ना कि खाली टाइम में आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा मेथी पड़ा हुआ था जो फ्रेश आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मेथी को भी मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम में मैं अपना ये सारा काम निपटा करके रख देती हूँ। क्योंकि मेथी तोड़ा हुआ रहता है ना, तो उसका आप पराठा बना लीजिए। और हमारे यहाँ मेथी आलू का ना भुजिया बहुत शौक से सभी खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग मेथी और आलू का भुजिया। तो इसलिए जब मेथी आता है ना, तो जब ताज़ा ताज़ा ही मैं इसे क्या करती हूँ कि तोड़ लेती हूँ जब जब मुझे खाली टाइम मिलता है, और ये सब कुछ तैयार करके मैं रख लेती हूँ। और अब यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ मैं पूजा रूम में, और चलिए भगवान को भी भोग चढ़ा करके पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना पाठ भी कंप्लीट किया, और आज जल्दी से मुझे अपना शूट ख़त्म करना है, क्योंकि आज कहीं जाना है। तो मैं अपने साथ आपको भी लेके चलूँगी कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे शूट के लिए आज मैंने बनाया है पिज़्ज़ा पराठा। तो यहाँ सबसे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ कुछ, जिसमें कि शिमला मिर्च काट लिया है और प्याज काट लिया है। सब्जियों में जो आपको पसंद हो वो आप काट लीजिए। और यहाँ पे टमाटर मैंने काट लिया है, या फिर जो घर में सब्जी है उसे आप यूज़ कर लीजिए इसमें। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और अब इसमें कुछ और चीज़ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा टुकड़ा पनीर का ले लिया है, इसे भी डाल लिया है। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले लिया है, और ऑरिगेनो ले लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घर की मलाई ले ली है, और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है, और स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने आटा ले रखा है, तो आटे की इस तरह लोई बना लेते हैं। आटा गूँथ करके रख रखा है, तो आटा वही रेगुलर आटा रोटी पराठा जिसे हम बनाते हैं। तो इसकी इस तरह एक बड़ी सी हमें रोटी बेल लेनी है, रोटी थोड़ी बड़ी बेल लेनी है हमको। और रोटी के ऊपर में यहाँ पे मैंने डाल दिया है टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस को डाल करके 1 चम्मच मैंने टोमेटो सॉस लिया है, और टोमेटो सॉस को डालकर और यहाँ पे इस तरह फैला लिया है। और अब जो फिलिंग कर रखी है ना, फिलिंग बना रखी है, उस फिलिंग को यहाँ पे डाल लेते हैं, और डाल करके इस तरह ऊपर से चीज़ लिया है। मोज़रेला चीज़ मेरे पास था, मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, और मोज़रेला चीज़ डाल करके और यहाँ पे इस तरह इसे चारों तरफ से मतलब 3 तिकोना बनाया है मैंने यहाँ पे। तो तीनों साइड से इसे फोल्ड कर लेते हैं। और इस यहाँ पे ना सील्ड आपको अच्छे से करना है, सील्ड अच्छे से करेंगे ना तो फिर ये खुलेगा नहीं। और यहाँ पे तवे पे 1 चम्मच तेल से ग्रीस कर लिया है, और ग्रीस करके आपने पराठे को डाल लिया है। डाल करके जब थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए, तो फिर दूसरे साइड से पलट लिया है, और दूसरे साइड से पलट कर यहाँ दूसरे साइड से भी इसे अच्छी तरह सेक लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पराठा अच्छा सा फूल रहा है, और कलर भी यहाँ पे बहुत अच्छा सा आ गया है। निकाल लिया है, और निकाल करके अब यहाँ पे मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना मस्त और कितना मज़ेदार ये पिज़्ज़ा पराठा बन करके तैयार होता है। ये देखिए। तो अब आप ना पिज़्ज़ा मंगाना छोड़ दीजिए, और पिज़्ज़ा मतलब बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि उसका बेस जो होता है ज़्यादातर मतलब मैदा का ही होता है, ज़्यादातर क्या मैदा का ही होता है। तो आप या तो घर में बनाएं, या फिर इस तरह आप पिज़्ज़ा पराठा बना कर खिलाएंगे ना, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो अब जाना है शाम को हमें एक पार्टी में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस सेलिब्रेशन में जा रही हूँ। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, और यहाँ
रेडी होकर के और चलिए निकलते हैं। तो निकल गए हैं हम लोग और यहाँ इनकी तबीयत, जैसे ही गाड़ी में चढ़ती है ना, इनको उल्टियाँ होने लग जाती है। छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत डॉक्टरों से दिखाया हमने, लेकिन इसका कोई भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला। कोई दवाई देता है लेकिन वो खाने से कुछ फ़ायदा इनको होता नहीं है। देसी नुस्खे भी सब कुछ अपना कर देख लिया हमने। अब यहाँ पे पहुँच गए हम लोग जहाँ हमें पहुँचना था। तो ये पार्टी 5 स्टार होटल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे है शादी की सालगिरह और बर्थडे पार्टी भी है, दोनों ही एक ही घर में है। तो 50वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है और बच्चे का पहला बर्थडे भी मनाया जा रहा है। तो दोनों ही पार्टी यहाँ पे एक साथ है और यहीं से हमारा बुलावा आया हुआ है। तो यहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ सबसे पहले आते ही आया है यहाँ पे स्नैक्स वगैरह हमने खाया और फिर यहाँ पे बच्चे की पार्टी है। तो बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं और बच्चे खूब स्टेज पे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ अलग अलग यहाँ पे बच्चों के लिए जादू और तरह तरह के डांस और तरह तरह के गेम रखे हुए हैं, जहाँ पे मम्मी पापा और बच्चे सभी मिल कर के एंजॉय कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे केक काटने का टाइम हुआ है। तो फिर केक भी यहाँ कटिंग हो रही है बच्चे की और केक के कटिंग के बाद में अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। सभी ने डांस वगैरह किया और खूब मस्ती की बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। यहाँ देखिए इनको बाइस्कोप मिल गया है, यहीं पे लगा हुआ है। तो बच्चे सब देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे देख रही हैं बाइस्कोप। और फिर यहाँ पे खाने पीने का प्रबंध है। तो सबसे पहले तो एनिवर्सरी मनाई जाएगी और उसके बाद ही खाना पीना होगा। और हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे, फिर हमने सोचा पहले एनिवर्सरी पार्टी इनकी है। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत शौक़ से 5 स्टार होटल में ये पार्टी दी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। और जो अभी के ट्रेंड में जयमाल होता है, अंगूठियाँ रिंग सेरेमनी होता है, वो सब कुछ यहाँ पे बच्चों ने अरेंज कर रखा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन। और बस यहाँ पे हमने खाना पीना खाया, खाना पीना खा करके आए घर को।